लेवल 1 फुट सोल्जर्स। स्टेज 1 वसूली। हर दिन की शुरुआत भीड़ भरे बाजारों और छोटी दुकानों से होती थी। प्रोटेक्शन मनी की वसूली, कंधे पर टिका हुआ डंडा और एक सख्त नजर। कई बार खामोशी ही काफी होती थी। स्टेज 2 इलाके पर निगरानी। रात में संकरी गलियों और सड़कों पर पहरा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हर हरकत पर नजर। स्टेज 3 डिलीवरी। गुप्त पैकेट हों या गैर कानूनी सामान, भीड़ भरी सड़कों से तेजी से गुजरना, न सवाल न गलती की गुंजाइश। स्टेज 4 निगरानी। छतों और अंधेरे कोनों से चौकसी, एक इशारा और सब कुछ बदल सकता था। स्टेज 5 दबदबा। कभी कभी सिर्फ मौजूदगी ही संदेश होती थी। बाजार से गुजरते हुए सबको याद दिलाना कि सड़क किसके कंट्रोल में है। स्टेज 6 रिपोर्टिंग। दिन के आखिर में हिसाब देना पड़ता था। पैसे गिने जाते थे, जानकारी ऊपर पहुंचाई जाती थी और अगले दिन के आदेश मिलते थे। उनका दर्जा सबसे नीचे था, लेकिन खतरा सबसे ज्यादा उन्हीं के हिस्से में आता था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में सबसे पहला लेवल ही सबसे जल्दी बदला जा सकता है। लेवल 2 एनफोर्सर्स। स्टेज 1 निगरानी और सुपरविजन। भीड़ भरे बाजारों में जब वसूली चलती थी, एनफोर्सर दूर खड़ा सब कुछ देखता था। उसकी एक नजर ही काफी थी समझाने के लिए कि खेल किसके हाथ में है। स्टेज 2 दबाव और पूछताछ। अगर कोई भुगतान में देरी करता तो वो खुद सामने आता, टेबल के उस पार बैठकर सिर्फ खामोशी और ठंडी नजर से सामने वाले का आत्मविश्वास तोड़ देता। स्टेज 3 योजना और इलाके का नियंत्रण। अंधेरे कमरों में शहर के नक्शे फैलाए जाते थे, इलाके चिन्हित होते, जिम्मेदारियां तय होती। कौन किस सड़क का मालिक होगा, यह फैसला वही करता था। स्टेज 4 फाइनेंशियल कंट्रोल। रात के सन्नाटे में एक टेबल लैंप की रोशनी में नोटों की गड्डियां गिनी जाती थी। हर रकम दर्ज होती थी, क्योंकि ताकत सिर्फ डर से नहीं, पैसे के सही हिसाब से भी चलती थी। स्टेज 5 बॉस को रिपोर्ट। दिन के अंत में वो बड़े रौबदार बॉस के सामने खड़ा होता। पैसे टेबल पर रखे जाते, जानकारी शांत आवाज में दी जाती और फिर अगले आदेश का इंतजार। लेवल 3 ऑपरेशनल हेड। ये वो शख्स था जो सड़कों पर नहीं दिखता था, लेकिन हर सड़क उसके इशारे पर चलती थी। स्टेज 1 मास्टर प्लानिंग। बड़े टेबल पर फैले शहर के नक्शे, लाल निशान, तय रास्ते। हर ऑपरेशन पहले उसके दिमाग में बनता था, फिर जमीन पर उतरता था। स्टेज 2 कम्युनिकेशन कंट्रोल। रात के सन्नाटे में एक साथ कई फोन बजते थे। हर कॉल एक इलाके से जुड़ी होती थी। वो सुनता था, निर्णय लेता था और आदेश आगे बढ़ा देता था। स्टेज 3 ऑपरेशन की समीक्षा। काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट उसके सामने रखी जाती थी। कौन सफल हुआ, कौन चूका, हर गलती नोट होती थी। स्टेज 4 खामोश फैसला। ऊंची इमारत से शहर को देखते हुए वो अगली चाल सोचता था। बिना शोर, बिना गुस्से, सिर्फ ठंडी गणना। वो सबसे ऊपर नहीं था, लेकिन हर बड़े कदम के पीछे उसका दिमाग काम करता था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में ताकत सिर्फ हथियार से नहीं, दिमाग से भी चलती है। लेवल 4 एरिया कमांडर। ये सिर्फ एक आदमी नहीं था, ये पूरे इलाके की धड़कन था। स्टेज 1 सड़क पर हुकूमत। बाजार के बीच खड़े होकर वो अपने एनफोर्सर्स को आदेश देता था। कौन किस एरिया को संभालेगा, किस दुकान से कितना आएगा, हर फैसला उसी का। स्टेज 2 रणनीतिक नियंत्रण। दीवारों पर फैले शहर के नक्शे, लाल निशान, तय सीमाएं। इलाके उसकी योजना से चलते थे। कोई भी कदम बिना सोचे नहीं उठता था। स्टेज 3 ऊपर से नजर। रात में ऊंची बालकनी से वो अपने इलाके को देखता था। नीचे जलती हर लाइट उसे याद दिलाती थी, ये सब उसके नियंत्रण में है। स्टेज 4 अनुशासन और फैसला। अगर कोई गलती करता तो सजा भी वही तय करता था। उसकी शांत लेकिन भारी आवाज पूरे कमरे में खामोशी भर देती थी। वो सबसे ऊपर नहीं था, लेकिन उसके नीचे पूरा इलाका था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में एरिया कमांडर ही जमीन की असली ताकत होता है। ये है लेवल 5 शहर का असली बादशाह। जब ये कमरे में आता है, लोग खड़े नहीं होते,
सन्नाटा खुद खड़ा हो जाता है। एक आलीशान ऑफिस में बैठकर पूरे शहर की चाल चलाता है। नक्शे, स्क्रीन और फाइलें नहीं, उसका दिमाग ही उसका असली हथियार है। एक फोन कॉल और ऑपरेशन शुरू। एक इशारा और दुश्मन खत्म। वो खुद मैदान में नहीं उतरता, मैदान उसके इशारे पर बदल जाता है। टीम उसके आदेश नहीं, उसकी सोच पर चलती है। लेवल 5, सुप्रीम बॉस। इस शहर में ताकत शोर नहीं करती, बस उसका नाम फुसफुसाती है।